अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। ओके। आज हमारा मॉड्यूल 1 का 4th वीक है और आज हम पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर टूल कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्टली लेट्स बिगिन विद द माइंडफुलनेस फॉर कॉन्शियस लर्निंग कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए, इस सेशन को लेने का हमारा पर्पस क्या है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि क्लोज योर आइज, सिट properly and just take deep breathe in and breathe out 3 times and try to focus on that particular purpose कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। Now kindly open your eyes and I hope that आप सब लोगों के पास नोटबुक मौजूद होगी ताकि हम मेजर पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें टू हेल्प। सो सबसे पहले प्रमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन इन फैमिलीज़ की बात होगी कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या और उसको प्रमोट करने का या उसको एक मेजर टूल करार देने की क्या वजह है कि फैमिलीज़ की बॉन्डिंग में कम्युनिकेशन का क्या रोल है और वो क्या रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन बेसिकली इसको कहा गया है कि पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, जो हेल्दी पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड होता है ना, उनके इन बिटवीन एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जिस्म दिल के बगैर मतलब वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसी तरह इसको भी हार्ट की कैटेगरी में लेकर आया गया है कि जैसे पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग है, इसको एक हेल्दी फॉर्म में लेकर चलने के लिए ये एक हार्ट का काम करता है, कम्युनिकेशन टूल। अगर कम्युनिकेशन पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान ना हो तो बच्चा जो है वो बच्चे के साथ पेरेंट की बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो सकती और बहुत मुश्किल हो जाती है। इनके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ जाता है और ना ही बच्चे को अपने पेरेंट्स से कोई क्लोजनेस फ़ील होती है, ना कोई अफेक्शन फ़ील होती है और ना ही पेरेंट्स को समझ आता है कि वो कैसे अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करें, अगर उनको कम्युनिकेशन नहीं करनी आती या उनको नहीं मालूम कि कम्युनिकेशन एक मेजर टूल की हैसियत रखता है। और जब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की जाती है तो बच्चों को ये फ़ील करवाना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को सुना जा रहा है, बग़ैर किसी जजमेंट के। बच्चे को समझा जा रहा है, बच्चा क्या फ़ील कर रहा है, उसकी फ़ीलिंग्स और इमोशंस को जज नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको समझ कर उसको वैलिडेट किया जा रहा है कि अच्छा सही है, जो भी वो कर रहा है, वो उसको उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उसको कैसे उन चीज़ों को लेकर डील करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि हमें हमारा मेजर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये जानने में सर्व करना है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन किन-किन पर्सपेक्टिव्स में बच्चे के साथ की जा सकती है। देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट नेसेसरी कि आप सिर्फ बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो ही कम्युनिकेशन कहलाएगी। मगर अभी हाँ, इस स्लाइड के अंदर जो पॉइंटर्स हैं
उसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चे को सुनते हैं, जब हम बच्चे से बात करते हैं, तो बच्चा ये फ़ील करता है कि उसको सुना जा रहा है, और वो ये फ़ील करता है कि उसके फ़ादर या मदर के दिल में उसके लिए वैल्यू है, वो उससे मोहब्बत करते हैं। और ओपन कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान का जो फ़र्क है, जो फ़ासला है, वो ख़त्म होता है। बच्चे का के अंदर जो डर मौजूद होता है कि पता नहीं मुझे जज किया जाएगा, या मुझे शेमिंग की जाएगी कि शर्म करो, ये बात कर रहे हो, ये सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ें उसकी निकलती हैं, उसका डर निकलता है, उसका खौफ निकलता है। और जब उसको अंदाज़ा होता है कि उसकी बातों अगर वो कहीं गलत भी है, या अगर उसकी बातें कुछ वियर्ड हैं, तो उसके पेरेंट्स किसी और से ये डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी सीक्रेसी की रिस्पेक्ट की जाएगी, उसकी बातों की सीक्रेट रखा जाएगा, और वो पेरेंट्स और बच्चे के अलावा किसी तक नहीं पहुँचेंगी। जब बच्चे को इन चीज़ों का एहसास दिलाया जाता है, तो बच्चा ओपन टू कम्युनिकेट होता है। वो फिर अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ शेयर करता है उनके साथ, जो उसके दिमाग में चल रही होती है। वो हर वो चीज़ शेयर करना चाहता है जो वो फ़ील कर रहा होता है, जो वो फ़ेस कर रहा होता है अपनी लाइफ़ में, अपने स्कूल के एक्सपीरियंस में, अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए कि बच्चा आपसे खुल के बात कर सके। उसके लिए हमारा कम्युनिकेटिव होना बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर इंस्टेंस, एक बच्चा अगर जब घर आता है, स्कूल से जब वो घर आता है, तो वो कुछ अपसेट होता है, ठीक है? और जब वो अपसेट होता है, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो, स्पेशली मदर्स मदर्स क्या करती हैं, वो ये नहीं कहती कि अच्छा तुम क्यों अपसेट हो और क्या हुआ है तुम्हें। इंस्टेड ऑफ ये कहना चाहिए कि मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तुम्हें कोई चीज़ तंग कर रही है। क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगे? क्या तुम ये बताना चाहोगे कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो? बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी चीज़ का एहसास दिलाए या किसी चीज़ को जताए, मदर जो है वो अगर बच्चे से इस तरह से बात करती हैं, तो डेफ़िनेटली बच्चे का मोराल हाई होता है, और वो उसको मोटिवेशन मिलती है, और वो सोचता है कि मेरी मदर जो है, शी इज़ रेडी टू लिसन टू मी। तो वो हर चीज़ अपनी मदर से डिस्कस करने के लिए तैयार होता है, और खुशी से वो डिस्कस करता है चीज़ों के बारे में, क्योंकि उसे पता होता है कि उसको सुना जा रहा है और उसको समझा जाएगा, और फिर उसके साथ कम्युनिकेशन की जाएगी और उसको बताया जाएगा कि हाउ टू डील विद इट। उसके बाद है द पावर ऑफ प्रेजेंस इन कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेटिव तो हो जाते हैं बच्चों के साथ, बट एट टाइम्स हम कभी फील नहीं करते कि हमारा बच्चा जब हमसे बात करने आता है, तो हम फ़ोन पे लगे हुए हैं, या हम खाना पका रहे हैं, या हम कोई डायरी लिख रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं रिटन या कुछ भी। तो हम अपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन किए बगैर कहते हैं, अच्छा हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ, ये कर लो, ये कर लो। इस तरीके से हम एट टाइम्स बात कर रहे होते हैं, और हमें आइडिया भी नहीं होता कि इस तरह से बात करने के बाद बच्चे का दिल नहीं करता कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। प्रेज़ेंस मैटर्स मोर देन वर्ड्स। बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है, बहुत वाइटल एंगल से बच्चा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि उसको उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कितनी अटेंशन दे रहे हैं, कितनी तवज्जो दे रहे हैं। आप देखें, हमारे लिए कोई बहुत अहम चीज़ होती है, तो हम बड़ी तवज्जो से उसको देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। हम एक वक़्त में 2-2 काम भी कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, मगर जो बहुत क्रूशियल चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफ़िस में जो फादर्स होते हैं, उनको कोई असाइनमेंट पूरा करना होता है, या उनको कोई टास्क मिला होता है, तो वो बड़े क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं, और उसको बड़ा ऑब्जर्व करके जो है ना वो बॉस तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब घर में बच्चा उनसे बात कर रहा होता है, तो वो फ़ोन पे लगे होते हैं, या स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, या किसी से बात कर रहे होते हैं, और बच्चे को पैसिवली सुनते हैं और कहते हैं, अच्छा हाँ बेटा ये कर लो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, अच्छा मेरा वॉलेट ले आओ। और ना उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, और ना उससे बात करते हैं तरीके से जैसे करनी चाहिए। बच्चे के लिए अपने फादर के अल्फाज मैटर नहीं करते, बल्कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। उसकी तरफ देखे बगैर जब उसके फादर या मदर उससे बात करते हैं, तो ना वो अफेक्शन फील करता है, और ना ही वो एम्पैथी फील करता है अपने लिए पेरेंट्स के दिल में। और लिसनिंग विथ फुल अटेंशन, रिस्पेक्ट। देखिए, जब
बच्चा कोई बात करता है अपनी मदर या फादर से, और फादर या मदर पूरे घूम कर उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए अपने आप को नील डाउन करके घुटनों के बल बैठ के उसके साथ बैठते, उसके सामना बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल बैठकर उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके जब उससे बात करते हैं, तो बच्चे को फील होता है कि उसके पेरेंट्स उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके नज़दीक उसकी कोई वैल्यू है, कोई वर्थ है, और वो हर चीज़ बताने के लिए रेडी हो जाता है कि नहीं, मैंने हर चीज़ बतानी है, हर चीज़ शेयर करनी है, मुझे ये जानना है, मुझे ये मेरे दिल में आ रही है बात। तो वो हर चीज़ जो है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। 10 minutes of undivided attention is equal to 2 hours of distracted talk। यानी मैं अपने बच्चे के साथ बैठी हुई हूँ और उसके साथ मैं बात भी कर रही हूँ, फ़ोन पे भी लगी हुई हूँ, या मैं अपना खाना पका रही हूँ, मेरा बच्चा बराबर में खड़े होकर मुझसे बात कर रहा है। मुझे बड़ा प्राउड है कि मैंने अपने बच्चे के साथ 2 घंटे क्वालिटी टाइम गुजारा, लेकिन उस 2 घंटे की टॉक में मैंने अपने बच्चे के साथ एक बार भी आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसकी बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके इसकी बातों में एडिशंस नहीं किए, उसको ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं एक गुड लिसनर की तरह उसको सुन रही हूँ। जब बच्चे को इस तरह से सुना जाता है या उसको इस तरह की अटेंशन मिलती है, तो बच्चे भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी जब आप बच्चे से बात करने जाएंगे तो बच्चा भी आपको इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा आपसे ही सीख रहा है। और फिर दूसरा ये कि नेक्स्ट टाइम बच्चे का दिल नहीं करेगा कि वो आपके पास आए अपनी कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने आप पर काम किया जाए और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि आप बच्चे के साथ अगर 10 मिनट भी गुजार रहे हैं, तो वो पूरा माइंडफुल होकर आप उसकी बात सुन भी रहे हैं और उससे बात कर भी रहे हैं और उसके साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहे हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, समटाइम्स क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको एक कॉल की एग्जांपल दी कि पेरेंट्स जो है वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, बच्चा आता है तो वो फ़ोन को साइड पर नहीं रखते, लेकिन अगर आप बच्चे को देखकर फ़ोन को साइड पर रख देते, तो आप यकीन जानें कि बच्चा हैरान हो जाता है और उसको बहुत खुशी होती है और वो एक क्लोज़नेस फ़ील करता है अपने पेरेंट्स के लिए कि मेरी खातिर मम्मा ने फ़ोन साइड पे रख दिया और वो मुझे पूरी तरह अटेंशन देने के लिए रेडी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें। उसके बाद है डेली रिचुअल्स दैट बिल्ड कन्वर्सेशन। Like for instance, morning rituals, a cheerful greeting, small dua or eye contact. Mealtime ritual, everyone shares one high or one low of the day. And bedtime ritual, storytelling, asking what was your best moment today. हमें डेली जो डेली बेसिस की प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए, वो मेजर रोल प्ले करती हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से कि एक कम्युनिकेटिव टूल की हैसियत रखता है कि हमने डेली बेसिस पे बच्चे के साथ एक रिचुअल प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली दीन के ऊपर। बच्चे को रेज़ अगर हम करना चाहते हैं और दीन से जोड़ना चाहते हैं, तो उसे उसकी इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है इनडायरेक्ट वे में, थ्रू योर रोल प्ले। और ये बच्चे के अंदर कॉन्वर्सेशन बिल्डिंग डेवलप करती है। लाइक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, अच्छा मैंने जो है ना वो अपनी सुबह का आगाज़ ग्रीटिंग्स से करना है और मैंने एक अल्लाह से दुआ छोटी सी करनी है। आई कांटेक्ट मेंटेन करके बच्चे को ग्रैटिट्यूड शो करना दिखाएं, सिखाएं कि सुबह उठकर अल्लाह से कैसे दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। लाइक फॉर इंस्टेंस, मॉर्निंग रिचुअल में मदर कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अ न्यू डे, या अल्लाह गाइड अस टुडे, और एक खूबसूरत सी स्माइल अपने बच्चे को देती हैं आई कांटेक्ट के साथ। बच्चों को हंसते मुस्कुराते फादर और मदर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अपने बच्चों को स्माइल ज़रूर दें, डेली दें। जितना मुस्कुरा सकते हैं अपने बच्चों को देख के मुस्कुराएं, ताकि आपके बच्चे भी समझे इस बात को कि मुस्कुराना अल्लाह ताला को पसंद है। इसी तरह बच्चा जो है उसको फ़ील होना चाहिए कि उसकी सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव एनर्जी से हुआ है। इसके बाद मील टाइम आ जाता है। मील टाइम में आप बीइंग अ पेरेंट एक इस तरह की 2 चीज़ें जो है वो अपने बच्चे के साथ शेयर करें। उसको पता हो बच्चे को कि डेली ये हम प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चे भी जो है वो डेली बेसिस पे इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। बच्चा कहता है कि ही फेल्ट हाई वाज़ फुटबॉल
और जब वो लो फील कर रहा था जब होमवर्क वो कर रहा था। इसी तरह पेरेंट्स कहते हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई ऑल्सो हैड अ लो डे, आई वॉज रियली टायर्ड बट हैविंग डिनर विद यू इज़ माई हाई। तो इस तरीके से आप बच्चों को उनकी इम्पोर्टेंस का भी एहसास दिला सकते हैं कि वो क्या वैल्यू रखते हैं आपके नज़दीक, और उनको डेली बेसिस पे एक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन भी सिखा सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिसिंग सच रिचुअल्स। कि बच्चे को पहले से पता है कि मेरा मील टाइम रिचुअल ये है, मेरी मॉर्निंग रिचुअल ये है, मैंने ये प्रैक्टिसेस करनी है। और बेड टाइम के दौरान बिफोर बेड टाइम स्टोरी टेलिंग रखें, क्वेश्चंस बच्चे से पूछें कि तुम्हारा जो है आज का सबसे खूबसूरत मोमेंट क्या था। बच्चा बताएगा आपको कि मेरा सबसे खूबसूरत मोमेंट ये था कि जब मैं आपके साथ मैंने बहुत सारा खेला, या मैंने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपने डेली रिचुअल्स में प्रैक्टिस करवाएं, ख़ुद भी करें, और ख़ुद करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे ऑटोमेटिकली सीखेंगे आपसे। उसके बाद अनदर कम्युनिकेशन टूल इज़ प्ले। प्ले इज़ इक्वल्स टू चाइल्ड्स नेचुरल लैंग्वेज। जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चा आपके साथ बहुत ओवर मतलब वो समझें कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके ओपन होकर जो है वो आपके साथ खेल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, फ़न कर रहा होता है, और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप उसके साथ एक बच्चे की तरह जो है वो ट्रीट करने के बजाय आप उसके लेवल पे जाके उसके साथ खेल रही हैं और उसके साथ फ़न कर रही हैं। Role play and pretend games help kids express hidden feelings, builds trust. If you play with me, I can talk to you too. तो आपने बच्चे के साथ प्ले के थ्रू बॉन्डिंग के ऊपर काम करना है। आपने बच्चे के साथ आप डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल गेम भी खेलें, आप इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, बोर्ड गेम्स भी होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आई एंड स्पाई और क्रिटिकल थिंकिंग के गेम्स होते हैं जो आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, ताकि आपको जानने का मौका मिले कि बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, बच्चे की हिडन टैलेंट्स क्या हैं, बच्चे की हिडन इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं। इससे आपको अपने बच्चे को जानने में मदद मिलती है, और बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है जब आप ये कहते हैं कि जब आप मेरे साथ खेलोगे तो मैं आपके साथ बात भी करूँगी और डिस्कशंस भी करूँगी, हम बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे। जब आप अपने बच्चे के साथ अपना बचपन शेयर करते हैं तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी इतनी वैल्यू है कि मेरी मदर मुझे इस काबिल समझती हैं कि मैं मेरे साथ वो अपने इतने खूबसूरत मोमेंट्स को शेयर कर रही हैं, और बच्चा भी ओपनली जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद फैमिली मीटिंग्स एंड लिसनिंग सर्कल्स आ जाते हैं। यानी आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली मीटिंग्स आप डेली बेसिस पे रख रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट की 15 मिनट की मीटिंग हो, वीकली बेसिस पे भी रख रहे हैं, और इट्स अप टू यू। बिफोर हैंड आपका एक स्केड्यूल बना हुआ है, बच्चों को मालूम है कि हमारा ये जो है टाइम फैमिली टाइम है, इसके अंदर हमने जो है वो हमें सुना जाएगा, हमसे बात की जाएगी, और हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, हमें गाइड किया जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस टाइम को बड़ा एंजॉय करते हैं, और फिर उस टाइम में बच्चों को मालूम होता है कि इस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन या इंटरप्शन जो है वो नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक फ़ोन गैजेट्स वगैरह जो हैं वो उस टाइम पे अलाउ नहीं है किसी को भी, और कोई इंटरप्शन कोई किसी को नहीं करता। लिसनिंग सर्कल होता है कि नो इंटरप्शन, ओनली अंडरस्टैंडिंग। जो बोल रहा होता है उसको बोलने का मौका दिया जाता है, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह अगर वीकली शॉर्ट में चेक इन, चोर्स, स्केड्यूल्स, फीलिंग्स, इमोशनल जार्स में ये होता है कि वीकली और डेली बेसिस पे अपने अपने इन इमोशनल जार्स बने हुए होते हैं, जिसमें एंड ऑफ द वीक जब आप लोग बैठते हैं, पूरी फैमिली बैठती है और चेक आउट करते हैं कि अच्छा किसने पूरे हफ्ते क्या फ़ील किया, हैप्पी फ़ील किया, सैड फ़ील किया, एक्साइटेड फ़ील किया, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील किया, स्ट्रेस फ़ील किया, या एंशियस फ़ील किया, तो क्यों किया, वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने से आपके घर का एक हेल्दी एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है मेकिंग चिल्ड्रन फील सीन एंड सेफ। वैलिडेट फीलिंग इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग। सेफ्टी, knowing mistakes won't lead to shaming. रिस्पेक्ट ब्रीड्स ऑनेस्टी। आपका बच्चा जब डांट डपट या मार या चीख चिल्लाहट सुनता है तो वो अपने आप को अनसेफ फील करना शुरू कर देता है।
उसके जो उसके ब्रेन में केमिकल होता है कॉर्टिज़ोल, जो फाइट और फ्लाइट का केमिकल कहलाता है। ये हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन की है। ये इस केमिकल की वजह से बच्चा अपने आप को इन डेंजर फ़ील करना शुरू हो जाता है। वो समझता है कि उसको एकदम ख़तरा फ़ील होना शुरू हो जाता है और वो आपके साथ अनसेफ फ़ील करता है। फिर उसका दिल नहीं करता कि वो आपके करीब आए, ठीक है? तो उसके बजाय बच्चे की इमोशंस को वैलिडेट करना सिखाएं, उसको बताएं। वैलिडेट का मतलब कि जैसे अब बच्चा गिर जाता है मिसाल के तौर पर, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बच्चा जो है वो चिढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को चोट लगी होती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कुछ नहीं हुआ, आप कहें कि कुछ हुआ है, मैंने देखा है आप गिरे हैं और आपको चोट भी लगी है, एंड आई एम फीलिंग दैट यू आर फीलिंग पेन, सो कैन यू शेयर दैट हाउ मच पेन यू आर फीलिंग। इसके लिए हम देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा चोट लगी है तो हम बैंडेज कर लेते हैं, या मुझे दिखाओ कि आपको कहाँ चोट लगी है। तो आपने उसको वैलिडेट करना है उसके सामने, इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग हिज इमोशन। क्योंकि बच्चा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर झुंझलाता है कि मुझे कुछ हुआ है, आप ये कैसे कह रही हैं कि ये नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात है, कोई बात है तो आपके सामने हुई है तो उसको आप एक्सेप्ट करें। तो हम जब बच्चे को फीलिंग्स और इमोशंस वैलिडेट करते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी वैलिडेट उसके सामने कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग, तो बच्चा रियलाइज़ करता है कि ओके, अगर मैं इफ़ आई एम फीलिंग इन दिस वे, अगर मैं इस तरह फील कर रहा हूँ तो ये इट्स अ नेचुरल एलिमेंट, ये हो सकता है, ये इस तरह से फील करना इज़ ओके। ठीक है? तो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा सप्रेशन में ना जाए, और बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ वो अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि उसको आपके वर्बल क्यूज़, आपके एक्सप्रेशन से ये फ़ील ना हो कि आपके चेहरे पे कोई नागवारी है, या आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, या आप गुस्सा कर रहे हैं, और आपने बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है तो उसको आप शर्म दिला रहे हैं कि ये क्या किया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और ये और वो। तो इससे बच्चा जो है वो सिमट जाता है, वो डर जाता है, और फिर उसका दिल नहीं करता कि वो कोई चीज़ शेयर करे। उसको नज़र आना चाहिए कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट जब हम बच्चे की उसी तरह कर रहे होते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करे, और ऑनेस्टी के साथ बच्चे के दिल में अनकॉन्शियसली, बच्चे के दिल में वो एम्पैथी हम डेवलप कर रहे होते हैं, वो ऑनेस्टी और वो रिस्पेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं जो वो दूसरों को देता है, जो वो हमारे लिए फ़ील करता है। तो ये अगर हम बच्चे की पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलप करना चाहते हैं, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह का पेरेंटिंग मॉडल जो है हमें अपने घर में अप्लाई करना होगा, ताकि हमारा बच्चा एम्पैथेटिक हार्ट लेके बड़ा हो, उसके दिल में एहसास हो, उसको पता हो कि फीलिंग और इमोशन क्या चीज़ें हैं, और इनको वैलिडेट करना होता है रादर दैन सप्रेसिंग। जब हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हैं, आप देखें ना कि आज के ज़माने में हमारे पेरेंटिंग मॉडल में सबसे बड़ा जो इशू है वो है गुस्से का, वो है एंगर इश्यूज़ का। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन में हमें यही कहा जाता था, अरे गुस्सा नहीं करो, क्यों कर रहे हो गुस्सा, क्यों कर रहे हो? ओह! तुम गिर गए, कोई बात नहीं, चोट लगी है, कोई बात नहीं, इसके बजाय कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर एक एंगर डेवलप कर रही होती हैं, और बच्चा जो है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जाकर अपने पेरेंट्स से या अपनी माँ से कुछ शेयर कर सके। जैसे हम देख लें, हमारा बचपन ऐसे ही गुज़रा है कि हमारे अंदर हमने गुस्से को सप्रेस करते रहे, करते रहे, करते रहे, और फिर अब हमारी पर्सनैलिटीज़ में हमें इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं करना आता। हमें समझ ही नहीं आता, हम सप्रेस कर के हमारे अंदर एक लावा सा बन गया है, और हमें समझ ही नहीं आता कि एकदम हमें गुस्सा आ जाता है, हम कैसे उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, हम उसको कैसे कंट्रोल करें, हमें समझ नहीं आता। और फिर क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है, और फिर वो उस ब्लास्ट का नुकसान ये होता है कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में। वो गुस्सा हम अपने बच्चों पे अक्सर निकाल देते हैं,
अक्सर हमारे बच्चों के सामने एक बहुत खूबसूरत पेरेंटिंग मॉडल बना होता है, लेकिन अचानक से वो एक खौफनाक विच या विज़र्ड को देख लेते हैं अपने फादर और मदर के रूप में, कि वो अचानक से गुस्से में पैनिक होकर फट गए, ब्लास्ट हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप के ऊपर काम किया जाए, अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेटिव स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की जाए इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द दिस काइंड ऑफ मॉडल, कि ये वाला मॉडल जो है वो हमने अपने घर में डेवलप करने की कोशिश करनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टूल्स एंड रिफ्लेक्शन, के टूल्स क्या, अभी हमने बहुत से टूल्स भी डिस्कस किए। रिफ्लेक्शन क्या है? कनेक्शन स्केड्यूल। कनेक्शन स्केड्यूल क्या है कि हग इन द मॉर्निंग, हमने सुबह उठकर ग्रीट करना, बच्चे को प्रैक्टिस करके दिखाना है कि सुबह उठ के हमने सलाम करना है, एक दूसरे को हक हक करना है, एक दूसरे का हाल पूछना है कि नींद कैसी गुजरी, आज हमने बहुत अच्छा दिन गुजारना है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से कोशिश करनी है कि शैतान को हराएं। और इसके अलावा 10 मिनट की टॉक करनी है बच्चे के साथ आफ्टर स्कूल, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है। अगर होम स्कूलर है तो आप उसके साथ ये 10 मिनट टॉक मॉर्निंग में भी रख सकते हैं। स्टोरी एट नाइट, रात को बिफोर स्लीप बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग करें या उसके साथ चिट चैट करें, इस तरह की कोई इंसिडेंट्स या कोई वाक़यात के ऊपर बात की जाए। इसके अलावा फैमिली रिचुअल बिल्डर, क्रिएट वन रिचुअल फॉर मॉर्निंग, मील टाइम एंड बेड टाइम, जैसे अभी हमने ऊपर शेयर किया। डायलॉग प्रैक्टिस कैसे करनी है कि टेल मी वन फनी थिंग दैट हैपन टुडे। आप अपने बच्चे का जो है उसको रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश में आप पूछ सकते हैं उससे कि व्हाट इज़ द वन थिंग कि आपको आज बहुत मज़ा आया जो आपके साथ हुई। तो वो सोचेगा, क्रिटिकली एनालाइज करेगा, अगर हुई है तो बताएगा, और अगर नहीं हुई तो वो नॉर्मल कोई चीज़ बता देगा कि बहुत ज़्यादा कोई फ़नी चीज़ नहीं हुई, लेकिन इस तरह से हुआ है कि मैंने इसमें इस सिचुएशन में इंजॉय किया, या मैंने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेला तो मुझे मज़ा आया, लाइक दिस। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या है? डू माई, अपने आप से करना है आपने कि डू माई किड्स सी मी एज अप्रोचेबल व्हेन दे मेक मिस्टेक्स। क्या मेरे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे कि द वे, ये जो अभी हमने सारा शेयर किया है, क्या मैं अपने बच्चों के साथ इसी तरह रिएक्ट करती हूँ, इसी तरह अप्रोचेबल मेरी जो टेक्निक है वो है जब मेरे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उनसे गलती हो जाती है तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चे के साथ क्या तरीक़ाकार है, किस प्रोसेस के तहत हम बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। एट टाइम्स हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होते, एट टाइम्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और हमारे वर्बल क्यूज़ ठीक नहीं होते, हमारे अल्फाज अच्छे होते हैं मगर हमारे अल्फाज एम्पैथी से खाली होते हैं, या हमारा टोन ऐसा होता है कि हमारे बच्चे को इमीडिएटली पता चल जाता है कि मम्मा को किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, या शायद मुझ पर ही गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इन पर काम किया जाए, ठीक है? उसके बाद अब हम आ जाते हैं होम असाइनमेंट्स पे। आई एम रियली होपिंग कि हमें थर्ड मॉड्यूल के एंड में मुझे ये असाइनमेंट्स आप लोगों की तरफ से मिलेंगे। इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटिंग बिकॉज़ आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपको अगर किसी चीज़ की तलाश है और आप वो हासिल करने के लिए इस सेशन में बैठे हुए हैं, तो वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन और ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो नॉलेज अभी गैदर कर रहे हैं यहाँ से, जो नॉलेज आपको मिल रही है, उसका हक़ उसी वक़्त अदा होगा जब आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर चुके होंगे, इसको एप्लीकेबल बना चुके होंगे और इस खैर की बात को आगे अपना क्लस्टर बनाकर आगे भी पहुँचा रहे होंगे, ताकि आपकी थ्रू आगे ये नॉलेज कन्वर्ट हो सके, आगे पहुँच सके। तो आप ज़रूर अपने होम असाइनमेंट्स साइड बाय साइड करते रहें, क्योंकि एंड ऑफ द कोर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी और एकदम से होम असाइनमेंट्स अगर आप करना शुरू होंगे तो आप लोग के लिए बड़ा बॉदरिंग हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप साइड बाय साइड, वंस इन अ वीक सेशन होता है तो यू कैन ईजिली डन योर होमवर्क। और ये होमवर्क नहीं है, अगर आप इसको होमवर्क समझेंगे तो छोटे बच्चों की तरह डिले होता रहेगा, या हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, इसको डिले करते रहेंगे। ये होमवर्क नहीं है, इट्स योर प्रैक्टिस।
इट्स फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस कि आप अपने पेरेंटिंग मॉडल के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, या अगर आप पेरेंट नहीं हैं तो अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश अभी से स्टार्ट कर सकें, ताकि जब आप पेरेंट बने तो आपकी तैयारी हुई भी हो कि एक बच्चे को दुनिया में लाने से पहले आपने अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर किया हुआ कि आप एक अच्छी माँ या एक अच्छा बाप बनने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे होम असाइनमेंट में ये है कि आपने 10 मिनट डेली स्पेंड करने हैं किस चीज़ के लिए, ऑफ अनडिस्ट्रैक्टेड कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड। आप जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के साथ जो है वो उन्होंने अगर अनडिस्ट्रैक्टेबल कॉन्वर्सेशन की है तो उसके बारे में वो लिखेंगे, और अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई भी है वो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो उसको राइट डाउन करेंगे। What question you asked, how your child responded, how you felt after the talk. ये 3 questions हैं about spend 10 minutes daily of undistracted conversation. उसके बारे में ये 3 question हैं जिनके आपने आंसर देने। उसके बाद है choose one morning meal time और bed time. Reframe phrases practice. ऐसे phrases जो हम अचानक से कह देते हैं ना कि stop crying, it's nothing. क्यों रो रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ, खामोश हो जाओ। इसके बजाय हम कह सकते हैं आई कैन सी यू आर अपसेट। क्या तुम मुझे कुछ बताना पसंद करोगे, मैं देख सकती हूँ कि तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। इसी तरह आप बच्चे को कहते हैं कि डोंट टॉक बैक, किसी के पीछे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा क्या पॉइंट है, क्या तुम मुझे काम डाउन होके बताओगे कि तुम्हारा क्या पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बैक। ये आपने जो जुमला मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे से नहीं कहना आपने। आपने बच्चे से ये कहना है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या पॉइंट है, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम ये कहना गीबत करना अच्छी बात नहीं है, वाई आर यू टॉकिंग बैक एंड दिस एंड दैट। तो रीफ्रेम करना सीखेंगे फ्रेजेस को, नेगेटिव फ्रेजेस को रीफ्रेम करके पॉजिटिव फ्रेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रीप्लेस नेगेटिव डिसमिसिंग फ्रेजेस विद पॉजिटिव वैलिडेटिंग वंस, वही रीफ्रेम फ्रेजेस ही है ये। तो ये आपके 2-3 छोटे छोटे से होम असाइनमेंट हैं जो आपने करने हैं और सीखना है। दिस इज़ नॉट द होमवर्क कि आप बच्चों की तरह होमवर्क करके साइट पर कर दें। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ ग्रूमिंग। अगर आप वाकई विलिंग हैं कि आपने अपने अंदर चेंज लाना है, आपका हर आने वाला दिन आपके पिछले दिन से बेहतर से बेहतर हो, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करे, और खुद दुआ भी करें और दवा भी करें। दवा पहले ज़रूरी है, फिर अल्लाह से दुआ करें। और दवा क्या है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश शुरू कर देनी है। आज हमारा चौथा हफ्ता चल रहा है। आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों ने चीज़ों को एप्लीकेबल अपनी लाइफ में बनाना शुरू कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही है। जज़ाकल्लाह खैर। काइंडली किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुझे ना ये समझ नहीं है कि हमने जब भी इनके अपना आपने कहा ना कि लास्ट मॉड्यूल जो होगा तो हमने इसे सबमिट करवाना, तो वो किस तरह करवाना है, बस मुझे वो समझ नहीं है। ये चीज़ें तो समझ आ रही हैं कि जो हम चीज़ें सीख रहे हैं हमने साथ साथ हमने प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको हम वो चेक किस तरह करवाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आया। अच्छा, मैं बताती हूँ। ये किसी ने लिखा हुआ है कि मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नज़र आ रही थी सबको? जी स्क्रीन नज़र आ रही थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखें, पहली चीज़ तो ये है कि होम असाइनमेंट्स आप जैसे जैसे मैं दे रही हूँ आप करते जाएं, ठीक है। और करते जाने का मतलब ये है कि जो लास्ट सेशंस में मैंने आपको डेली बेसिस की कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं वो आपने करनी है, और उनकी पिक्चर्स लेके आप एक फ़ोल्डर में सेव करते जाएं, या आपने एक पीडीएफ बना लेना है जिसके अंदर इमेजेस को आप अटैच करके एक फ़ाइल की फॉर्म में बाद में शेयर करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो मॉड्यूल होगा हमारा
उस मॉड्यूल का जो लास्ट वीक होगा, इन होम असाइनमेंट्स की सबमिशन उस हफ्ते आप लोगों ने करवानी है, ठीक है। ये जो हर हफ्ते एक असाइनमेंट मिलता है, ये आपने करना है। एंड ऑफ द वीक आपने उस वीक का जो भी लेकिन जो मैंने आपको लास्ट सेशंस में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने को कहा है, उसके लिए आपने एक डेली डायरी बनानी है। उस डेली डायरी को डेली लिखना होता है। आपको पता है डेली डायरी का मतलब है डेली लिखना। वो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए है, ठीक है। मुझे सिर्फ आपने जो है ना वो ये दिखाना है कुछ सैंपल्स के आपने ये शुरू की थी और अब अभी तक आपकी कंटिन्यू है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि इस सेशन में आकर कितने लोगों ने सीखा और कितने लोगों ने सीख कर जो है वो कितने लोगों ने सीख कर अप्लाई किया और कितने लोगों ने सीख कर अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आइडिया होगा कि हम कितने ऑनेस्ट हैं और डेडिकेटेड हैं खुद के लिए, ताकि उन लोगों से थोड़ी और लास्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मज़ीद इस टॉपिक पे बात की जा सके कि अगर वो सेशंस में आते रहे हैं, होम असाइनमेंट्स भी करते रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी कोशिश करने के बावजूद भी एप्लीकेबल नहीं बना सके, अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई नहीं कर सके, तो उसका रीज़न क्या है, उनको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो एफ़र्ट लगाने के बावजूद उसको एप्लीकेबल नहीं बना पा रहे। तो हम उस लास्ट सेशन को इंशाल्लाह इसके लिए डेडिकेट करेंगे कि उन लोगों के इश्यूज़ सुनकर उसके ऊपर बात की जा सके, ताकि हम ये सीख सकें कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, इसके बावजूद मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ करूँ, तो ये अगर मुझे अभी तक नहीं समझ आया तो फिर इसका मतलब कभी भी समझ नहीं आएगा। तो मुझे कोशिश करनी है। आप यकीन करें कि जब हम किसी चीज़ की जुस्तजू में लगे होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की तलाश होती है, तो अल्लाह ताला हमें ऑटोमेटिकली उस चीज़ से मिलवा देते हैं, वो चीज़ हमारे सामने ले आते हैं और हमारी मदद भी करते हैं उस चीज़ को हासिल करने में। और नॉलेज अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपने आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए, जब तो अल्लाह ताला हमारी बहुत मदद करते हैं और हमारे लिए रास्ते भी आसान करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी होम असाइनमेंट कैसे जमा कराने। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे कि जिस तरीके से लाइक आप होम असाइनमेंट दे रही है जिसमें क्वेश्चंस ऐसी होती है जो हम उसका जवाब देंगे पेरेंट ही दे सकते हैं, वरना अदरवाइज हम उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो जो लोग जो कि अभी पेरेंट नहीं है तो वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स कैसे दे। जैसे लास्ट टाइम एक सवाल किया था आपने कि अगर आपका बच्चा कोई मिस्टेक करता है, ठीक है, तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करते हो और आप किस टाइप के पेरेंट्स हो। तो ये चीज़ तो मुझे तब तक पता ही नहीं चलेगी ना जब तक मैं पेरेंट ना बन जाऊँ। तो इसका मतलब कैसे असाइनमेंट में करें इसको। आई वांट टू आस्क दैट। ओके, आप मुझे ये बताएंगे कि आपके घर में कोई बच्चे हैं? नहीं। आपके कोई छोटे बहन भाई भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मेरा इंटरेक्शन भी नहीं है इतना बच्चों से। अच्छा, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है? आपके कजन्स या उनके वो, बच्चे? वो थोड़ा बहुत है लाइक मतलब जैसे मैं टीचिंग भी करती हूँ ना, तो बस उतना ही, लाइक बहुत ज्यादा नहीं। तो टीचिंग में तो बल्कि आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा ना, आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा कि आप बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करती हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आप बच्चों को कितना टॉलरेट करती हैं। ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चे शरारत भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे स्कूल में आ रहे होते हैं। तो आपको अपने आप, मेरे बच्चे होंगे तो मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगी, तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये मेरी वीकनेस है, उसको आपने जॉट डाउन करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, उसको भी आपने जॉट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और आपने फिर उसके ऊपर काम करना है। एम आई राइट? आपका एक्सपोज़र है ठीक बच्चों है। के साथ, ठीक है? आपको जब आप बच्चों के साथ डील कर रही हैं ना क्लासरूम में, स्कूल के अंदर, तो आपको तो आपके पास तो अपॉर्च्युनिटी है कि आप
माइंडफुल होकर जब आप नोटिस करना शुरू करें, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें कि मैं क्या बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, या बच्चे अगर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हों या डिस्टर्ब कर रहे हों, या जवाब कोई आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा बोल्ड हैं, छोटे-छोटे बच्चे बहुत ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं जो मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे क्वेश्चन अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। लेकिन वो टीचर्स से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जिसमें मिसबिहेवियर शो हो रहा होता है, कभी-कभी शरारत कर जाते हैं, कभी-कभी इरिटेट भी इंसान हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, टेंट्रम्स शो कर रहे होते हैं, एंगर शो कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, अब्यूज़ कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा। आप नोटिस करें कि आपका रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर। आप कैसे बिहेव करती हैं? आपके वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? आपको कितना गुस्सा आता है? उनकी किस बात को आप टॉलरेट ईज़िली कर लेती हैं? किस बात में आप को गुस्सा आता है तो आप अपनी इमोशंस को कितनी जल्दी रेगुलेट करना आता है आपको, या बिल्कुल ही नहीं आता? तो ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा। ओके, जो जो क्वेश्चंस आपने मेंशन किए ना, इस टाइप की तो मैं कर लेती हूँ। इवन कि जब मैं सेशन ले रही होती, जब मैं वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर रही होती ना, तो लाइक मैं माइंड में ही खुद को समझ ले, खुद को ओपिनियन देना कि ओके मैं इस चीज़ में ऐसे रिएक्ट करती हूँ, या मैं इस टाइप की पेरेंट बनूंगी। इस चीज़ की मैं फिर भी चलो थोड़ा बहुत सा मैं रिस्पॉन्स कर लेती हूँ, या मेरे माइंड में आ जाता है। लेकिन जैसे अभी आज के सेशन में जैसे आपने कोई कुछ चीज़ मेंशन की जो आपको मॉर्निंग में करनी है अपने मतलब के बच्चों के साथ, ये जो शाम में करनी है, तो इस टाइप की चीज़ें ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टूडेंट के साथ आपका कितने घंटों का ही इंटरेक्शन होगा, तो इस टाइप की चीज़ों के हवाले से भी मैं पूछ रही थी आपसे। आपके कितने बहन-भाई हैं? मेरी बस एक एल्डर सिस्टर है। अच्छा, ठीक है। कितना एज डिफरेंस है आप दोनों में? आपको व सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अब आ रही है? सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी सिस्टर में और आप में कितना एज जी गैप अब आ है? रही है आपके पास। कितना एज गैप है? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? या अरीबा को नहीं आ रही सिर्फ? कोई मुझे अनम्यूट करके बताए। मैम बहुत कट के आवाज़ आ रही है आपकी। मैम मुझे सही समझ आ रही है आपकी बात। आप उनसे उनकी सिस्टर के साथ उनका एज डिफरेंस पूछ रही हैं। जी, अरीबा आपकी तरफ शायद सिग्नल वीक है। जज़ाकल्लाह खैर जी इकरा। अभी मुझे आवाज़ आ गई है। जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका और आपकी सिस्टर ओके, का तो गैप कितना मेरी है? सिस्टर और मुझमें 2 साल का डिफरेंस है। अच्छा, 2 साल का डिफरेंस है। हाउ ओल्ड आर यू? 2 साल का डिफरेंस है जी। आई एम 20 एंड शी इज 22। तो आप दोनों में कोई ख़ास गैप नहीं है। आप ये रिचुअल्स आप अपनी सिस्टर के साथ अप्लाई करें। अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सिस्टर्स में आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बाज़ दफ़ा नॉर्मल होती है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आपका जो भी अपनी सिस्टर के साथ बॉन्ड है, आप उसके ऊपर काम करें। अपनी मदर को भी इन्वॉल्व करें, और उनके साथ बैठ के इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें कि हमें इस तरह की जो है प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में करनी चाहिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है, और हमें मौका नहीं तलाश करना, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिसेस बनाना है, ताकि सुबह दोपहर शाम हमें याद रहे या ना रहे, लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस हम इतनी प्रैक्टिस करें उन चीज़ों को कि हम अनइंटेंशनली इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हों कि ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से अल्लाह के लिए शुक्र निकल रहा हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो हम। सुबह उठकर बिस्तर से उतरने से पहले अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये ज़िंदगी अता फ़रमाई। ये तूने मुझे एक हेल्दी जिस्म अता किया, किसी की मैं मोहताज नहीं हूँ। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे ये जो मैं साँस लेती हूँ, अगर हम जाकर देखें कितने लोग जो हैं जिनको किडनी का इश्यू है, वो ऑक्सीजन खरीद के जो है वो सांस लेने पे मजबूर है। लेकिन हमें तो नहीं खरीदनी पड़ती, हमारे पास तो फ्री है ऑक्सीजन। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं।
आप रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस करें कि या एक डायरी बना लें और उसमें आप कोई सी सुबह उठ के, एक तो ये कि इस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें और 10 कोई सी ब्लेसिंग्स लिखें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी खूबसूरत आंखें दी जिससे मैं तेरी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखती हूँ। या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि मेरे हाथ इतने मजबूत हैं कि मैं अपने हाथों से लिख सकती हूँ, मैं अपने हाथों से अपने काम खुद कर सकती हूँ, मैं पैरालाइज नहीं हूँ। तेरी कितनी बड़ी नेमत है कि मैं जब खाती हूँ तो मुझे खट्टा मीठा कड़वा हर चीज़ फील होती है। तेरी कितनी बड़ी नेमत है कि मेरा जिस्म सही सलामत है। तेरी कितनी बड़ी नेमत है कि तूने मुझे टांगें और पाँव अता किए हैं कि मैं चल फिर सकती हूँ। ऐसे भी लोग हैं जिनके पाँव नहीं है, जिनकी टांगें नहीं है, लेकिन मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला, या अल्लाह तूने मुझे सही सलामत टांगें और पाँव दिए हैं। देखिए रोज़ सुबह उठ के जब आप छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स का अल्लाह से शुक्र अदा करेंगे, तो आप देखेंगी कि आपका दिमाग उसी तरह ट्रेन हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग पे बहुत असर डालती हैं और इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा होता है बेसिकली। इसी तरह जब आपको ज़िंदगी में कोई किसी से बदगुमानी हो ना, आपको लग रहा हो कि मैंने ये काम किया है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, ये हम लोगों की फ़ितरत है। हालाँकि अल्लाह को नापसंद है ये बात, कुरान पाक में भी आता है कि जो हो गया है, उसके ऊपर कभी भी काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, ये क्यों हो गया? मैं क्या करूँ? मुझसे ये गलती हो गई। जो चीज़ हो जाती है, उसके ऊपर सोचने के बजाय ये सोचें कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आगे का सोचें कि अल्लाह ताला से गलती की तौबा करें, दुआ माँगें कि अल्लाह ताला आपको नेकी की हिदायत दे, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग। उसके बजाय कि आप हम इस चीज़ में वेस्ट करते हैं ना अपना वक़्त, ये काश मैं ये कर लेता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, इसके बजाय ये करें। अगर फिर भी नहीं दिमाग कंट्रोल में आ रहा, तो फिर पेन लें, नोटबुक लें और उसके ऊपर कोई से 10 या 20 अच्छे गुमान लिखें। हमें बुरे तो गुमान आ रहे होते हैं ना कि अब मुझसे ये हो गया है तो पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं। अब मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में तो ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा? अब ये होगा। अगर कोई परेशानी आ गई है तो आप अल्लाह से अच्छे गुमान सोच के लिखें कि अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह ये भी हो सकता है। अल्लाह ताला चाहेगा तो हो सकता है कि ये हो जाए। अल्लाह ताला चाहेगा तो ये भी हो सकता है। आप यकीन करें कि आपसे जितने मैक्सिमम आपने 20 लिखने हैं, मिनिमम आपने कोशिश ये करनी है कि आपसे अगर जितने ज़्यादा आपको दिमाग में आ रहे हैं आप लिखते जाएँ, 20 से भी ऊपर। लेकिन अगर नहीं आपको समझ आ रहे हैं तो मिनिमम 15-20 तो ज़रूर लिखें कि अच्छे गुमान लिखें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। जैसा मुझे गुमान करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तो आपने हमेशा अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके जाना है कि अच्छा गुमान रखें, बुरा गुमान नहीं रखना। ठीक है? तो अरीबा, आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि जो टेक्निक्स मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ, आप इसको स्विच कर लें, ट्विस्ट कर लें और देखें कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। जी थैंक यू सो मच, आई गॉट माई पॉइंट। लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग। जिस तरीके से आपने ये कहा है ना कि आप मतलब मैं बताती हूँ कि हाउ आई अप्लाई दिस थिंग जो अभी आपने बताया इन माई लाइफ। जैसे सबसे पहले आपने ये मेंशन किया कि आप जब सुबह उठे तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। तो अब मेरा ये होता है मॉर्निंग में उठते साथ ही, लाइक पहले मेरी प्रैक्टिस होती थी उठते साथ ही मोबाइल यूज करना, लेकिन अब मैं ये करती हूँ जैसे ही मेरी आँख खुली एंड आई फील लाइक कि हाँ मैं उठ चुकी हूँ अब, तो मैं उठते साथ ही फौरन जाके अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया या अल्लाह से मुझे जो जो दुआएं मांगनी है मैंने वो मांगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपने जो है डायरी में वो लिखती हूँ, लाइक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाती हूँ कि 3 ऐसी चीजें जिसके लिए मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ आज के दिन। तो मतलब इज इट फाइन अगर 3 लिख रही हूँ और इस तरीके से करी मैं? जी, जी, बिल्कुल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस को किस तरह से क्रिएट करना चाहती हैं। लेकिन डेली बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें जब कंसिस्टेंटली हो रही होती हैं तभी वर्क करती हैं। अगर हम कभी-कभी कर जी लें आई और कभी नहीं करें तो फिर वो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलता नहीं है फिर। ठीक है? ओके ओके ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसको सेशन को रैप अप करते हैं।
जी, ठीक है, इसको हम 1 सेकंड, किसी का कोई अरूबा आपने अस्सलाम अच्छा, वालेकुम मैम। अरूबा का भी मैसेज आया हुआ है। जी, अरूबा इज़ हियर? यस मैम। जी, आपने क्या पूछना है? मैम जैसा कि आपने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जैसे हम बड़े हुए हैं और मतलब उसी माहौल में पेरेंट्स को इतनी नहीं नॉलेज एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, और अगर हम किसी को ऐसे इग्नोर करेंगे, उनकी को वैलिडेट नहीं करेंगे तो क्या असरात पड़ सकते हैं। साइलेंटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एक तो है कि जो आगे हमारी जनरेशन आनी है उनमें हमने तब्दीली लानी है, लेकिन ये है कि अब हम बड़े तो हो चुके हैं, तो हमने खुद को कैसे संभालना है इस एनवायरनमेंट में। मैं देखिए, सिंपली ये पूछना चाहती हूँ। इसके ऊपर मैं पिछले सेशंस में बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि आपने अपने साथ टाइम गुज़ारें, ठीक है? डेली बेसिस पे अपना मी टाइम गुज़ारें। 10 मिनट से शुरू करें, आँखें बंद करके, जैसे मेडिटेशन की फ़ॉर्म होती है, उस तरह बैठ जाएँ और आँखें बंद करके, और सुबह का टाइम जो है वो बेस्ट टाइम होता है, या रात को सोने से पहले का टाइम। ऐसा टाइम चूज़ करें जिसमें आस-पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, शोर ना हो, बिल्कुल खामोशी हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, और आप आँखें बंद करके 10 मिनट के लिए फ़िक्स होकर सोचें कि आप क्या कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? और आपने मैम जी, बोलें। इस हवाले से मैं खुद पे बहुत ज़्यादा मतलब मी टाइम में बहुत ज़्यादा ले चुकी हूँ और खुद पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है। अब अगर मैं आपसे थोड़ी खुल के बात करूँ तो ये है कि मैंने खुद को उन चीज़ों अगर मैं कहती भी ना तो मुझे उनका जवाब भी पता होता है, और ये कि अब वो चीज़ें मुझ पे फ़र्क नहीं डालती, लेकिन वालिदैन में हेल्दी बाउंड्रीज बाउंड्रीज कैसी, मतलब अगर उनसे चाहा जा रहा है कि आप मुझे टाइम दें, वैलिडेशन दें, आप मुझसे पूछें मेरा दिन कैसा गुजरा, तो ये चीज़ अगर हम उनसे मतलब बिल्कुल जो खालिस मोहब्बत है ना वो कायम नहीं रहती, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब जैसे आपने कहा कि एक बच्चा गिरता है तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं हुआ बच्चे उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ ठीक हो जाओगे तुम, लेकिन ये है कि वो उसकी पेन को एक्नॉलेज करें, ये चीज़ नहीं होती। फिर वो साइलेंटली ना बंदा पीछे को हट जाता है, और फिर वही चीज़ आगे पेरेंट्स में कैसी बाउंड्रीज, तो या तो हम ही ज्यादा मुझे कहते हैं कि तुम ज्यादा सोचती हो, मैं ज्यादा नहीं सोचती। ये है कि वो हो जाता है साइलेंटली, ये कुछ हो रहा है देखिए, होता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप अपने पेरेंट्स की बात कर रही हैं? जी कह सकते हैं। देखिए, यही मसला तो आ रहा है ना कि पिछले जो हमारे पेरेंट्स थे, वो पहले भी नहीं समझे और अब भी उनको यही लगता है कि जो पेरेंटिंग मॉडल उनका है वो ही ठीक है, ठीक है? लेकिन अगर हम आप ये समझते हैं कि वो पेरेंटिंग मॉडल ठीक नहीं था, अगर ठीक होता तो हमारे और आपके पर्सनैलिटीज़ में वो जो स्कार्स हैं, वो जो हमारी रूहों पे ज़ख्म लग चुके हैं, उन ज़ख्मों का मदावा करने के लिए हम लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं? इसीलिए मौजूद हैं ताकि हम उन स्कार्स को फ़िल कर सकें, ताकि हमारे बच्चों की रूहें जो है ना इन स्कार्स जनरे से। जी? यही मैम के जनरेशन्स में ना आगे एग्ज़ैक्टली, रहे। एग्ज़ैक्टली। देखें, ये चीज़ अनफॉर्च्युनेटली हम अपने पेरेंट्स को भी जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका टाइम और था। उनको जो बेहतर लगा उन्होंने अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की। उनको लगता था कि मार-पीट कर या डाँट-डपट करके या अपने बच्चों को जो है ज़्यादा वैल्यू ना देकर या रिस्पेक्ट ना देकर, ये हम जो है अपने बच्चों के साथ बेहतरीन पेरेंटिंग कर रहे हैं। वो उनका अपना स्टाइल था। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया है। अगर उनको दिखा देते अल्लाह ताला, तो हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा बेहतरीन पेरेंट बन जाते। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह के प्लान्स होते हैं। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। अल्लाह ताला उनके लिए भी, आप अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ किया करें, और अल्लाह ताला की तरफ से ये इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि आज आप इस सेशन में बैठी हुई हैं, तो वो बाय चांस नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होती है, कोई ना कोई अल्लाह की मसलहत होती है।
अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए बनाया है, अल्लाह ताला ने आपसे क्या काम लेना है ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो आपने उस मकसद को तलाश करना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे या उनको ये लगता है कि ये चीज़ सही है और वो चीज़ गलत है। इस चीज़ में आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि इस चीज़ को सोचने में लगाएँ कि आप अपनी आने वाली नस्ल के लिए कितनी अच्छी पेरेंट साबित होंगी। उसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश करें, अपने अंदर ग्रोथ पैदा करें, अपने आप को रेडी करें, मेंटली भी, फिज़िकली भी, कि आप एक अच्छी माँ का रोल अदा कर सकें एज़ अ लीडर। क्योंकि लीडर माएँ ही लीडर मुजाहिद बनाती हैं अल्लाह के। ठीक है? ठीक है, तो आप जब तक ये सोचना नहीं छोड़ेंगी, डेफ़िनेटली आपके दिल में ये चीज़ें रहेंगी। आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचें, उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा करें, उनको प्यार किया करें, उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनके दिल बदल दे। क्योंकि दिल बदलना आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह अल्लाह ताला के इख्तियार में है। उनके लिए आप सिर्फ़ दुआ कर सकती हैं या उनके साथ बैठ के अच्छे अखलाक के साथ उनको समझाने की कोशिश कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं कि हमारा दीन क्या कहता है और सही दीन हमारे दीन में सही पेरेंटिंग मॉडल क्या है। तो आपके हाथ में सिर्फ यही है, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए अपने दिमाग के ऊपर काम करें, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें। नेगेटिविटी के ऊपर काम करें, अगर कोई नेगेटिविटी आती है, कुरान खोलें और अल्लाह ताला से बात करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से मदद माँगें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर रास्ता दिखाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक। मेरा एक और सवाल है। जी, बोलें। हाँ, ये सवाल मैंने आपसे ग्रुप में भी किया था, लेकिन आई फील है कि शायद मेरा सवाल क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं आपसे दोबारा कर रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि जैसे अगर मैं कोई भी सेशन ले लूँ आपका अभी राइट नाउ, ठीक है, तो सेशन लेते एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन मेरा मोटिव और मेरा गोल यही होता है कि मैं ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर मदर फॉर माई फ्यूचर चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी पहले मेंशन किया, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, तो जो मैं यहाँ सीखती हूँ तो वो मैं वहाँ अप्लाई करती हूँ। लेकिन ऐसा होता है जैसे आज मैंने कोई सेशन में, ठीक है, तो आई एम फुली मोटिवेटेड, तो अगर मैं आज कुछ सीख रही हूँ तो वो मैं कल अप्लाई करूंगी, परसों अप्लाई करूंगी या 3-4 दिन अप्लाई करूंगी, देन फिर मैं भूल जाऊंगी कि आई हैव टू अप्लाई दिस। इवन कि मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ, सारी चीजें बहुत प्रॉपरली देख रही हूँ, बट स्टिल मैं भूल जाती हूँ। और फिर समटाइम ऐसा होता है कि मतलब फॉलो करती हूँ कुछ चीजें तो ऐसी कि स्टिल मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि जैसे लेट सपोज मेरी आज कोई क्लास थी, ठीक है, और क्लास के बाद में मैंने जब खुद को एक वो किया, एनालाइज किया खुद के बिहेवियर को, तो मुझे फील हुआ नहीं यहाँ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, यहाँ मुझे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था, यहाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ड्यूरिंग द क्लास मुझे वो चीजें याद नहीं रहती कि मुझे ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी, ये चीजें करनी, ये चीजें नहीं करनी, लेकिन आफ्टर द क्लास मुझे याद है तो ओ यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। तो अप्लाई चीजें हो रही है, ऐसा नहीं कहूंगी कि अप्लाई नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें अप्लाई हो रही है एंड आई एम ग्लैड कि मैं जो सीख रही हूँ मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन आई फील लाइक कि मैं कम्प्लीटली वो चीज अप्लाई नहीं करी, मतलब मैं चाहती हूँ मैं सारी चीजें अप्लाई करूँ, लेकिन मैं सारी नहीं कर पा रही, या मैं कर रही हूँ तो फिर मैं समटाइम थोड़ा सा ट्रैक से हट भी जाती हूँ। तो इसका मतलब क्या सोल्यूशन है? देखिए आप कोशिश तो कर रही हैं ना, आप कोशिश करती रहें और अल्लाह से दुआ मांगती रहें। बाकी आप अपनी चेकलिस्ट बनाएं, ठीक है? अपनी डेली बेसिस की चेकलिस्ट बनाएं और उस चेकलिस्ट को के ऊपर जो भी आप चीज़ें करना चाहती हैं ना प्रैक्टिस, उनको लिखें और सामने अपनी वॉल पे लगा दें जहाँ आपको लगता है कि आपकी नज़र बार बार पड़ती है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा वो कि आज मैंने ये काम करना है। और डेली डायरी लिखने की आदत डालें कि रात को सोने से पहले आपने चाहे 4 लाइनें लिखनी हैं, लेकिन आपने लिखना है कि आज मैंने कौन-सा अच्छा काम किया, आज मुझसे कौन-सी गलती हुई और आज मैंने अपनी कौन-सी प्रैक्टिस रेगुलरली जो मैं कर रही हूँ, उसमें गैप नहीं आने दिया। जब इन चेकलिस्ट्स और डेली डायरी के थ्रू आप अपने जो डेली की चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन पर नज़र रखेंगी, तो इंशाल्लाह आप अपनी इस वीकनेस को ओवरकम करने की काबिल हो सकेंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इसको आप ज़रूर चेकलिस्ट को जो है वो स्टार्ट करें, ये इट वुड वर्क,
डेफिनेटली ये जो है आपकी मदद करेगी इस चीज़ में, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। ओके, सेशन रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए बहुत आसानी का मामला करे और हमें नेकी और हिदायत के रास्ते पे रखे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।